दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर जो अब तक छिपा हुआ था सामने आ रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, कौन सा देश इसे अचानक से सामने लेकर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने आनन फानन में लिया निर्णय और छह बॉम्बर्स को भेज दिया है। जानेंगे अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में फिनलैंड की जान बचा दी है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप में देख रहे हैं ना, ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया आजकल बहुत डरा हुआ है। डरे होने की वजह क्या है? डरे होने की वजह है कि इससे कुछ ही दूरी पर है सोलेमन द्वीप। सोलेमन द्वीप पर एक तरीके से कहे तो चीन का कब्जा हो गया है। सोलेमन द्वीप पर अमेरिका अपनी लड़ाई हार चुका है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सोलेमन द्वीप पर एक वक्त था दो ग्रुप है, जिस ग्रुप में एक ग्रुप को सपोर्ट करता है अमेरिका, पैसे देता है, फंडिंग देता है। दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है चाइना, पैसे देता है, फंडिंग देता है। दोनों ग्रुप आपस में मारपीट, लड़ाई, हिंसा सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ जीत मिल गई है दूसरे ग्रुप को, यानी कि चाइना वाले ग्रुप। सरकार को चाइना का समर्थन है। चाइना की सरकार और सोलेमन की सरकार ने आपस में कर लिया एक डील, और इस डील के तहत सोलेमन द्वीप को सैन्यीकरण करने के लिए चाइना को दे दिया। साधारण शब्दों में इसका मतलब ये है कि चाइना अपनी मिलिट्री बेस बना रहा है सोलेमन द्वीप के ऊपर। अब हुआ क्या? जैसे ही सोलेमन द्वीप की ये डील निकलकर सामने आई, सबसे पहले बौखलाया ऑस्ट्रेलिया। पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने ध्यान नहीं दिया, छोटे छोटे देश समझकर इग्नोर मार दिया। सोचा कि अमेरिका तो यहाँ बैठा ही हुआ है, मेरा बाप। लेकिन समस्या यहाँ अमेरिका के हाथ से फिसल गया। सोलेमन द्वीप में चीन को पहली जीत मिल गई। चीन ने यहाँ पर सेना उतारना शुरू कर दिया, अपने हथियारों की तैनाती शुरू कर दिया, और अब डर पैदा हो गया अमेरिका के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। दरअसल चाइना की पॉलिसी इस वक्त ऐसी है कि अगर वो ताइवान पर कब्जा करे तो न भारत उसे रोक सके, न अमेरिका उसे रोक सके, न अमेरिका के सहयोगी जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो। ऐसे में चीन अपने जितने भी बेस बना चुका है सबको अपग्रेड कर रहा है, सब में तैनाती बढ़ा रहा है। अब अमेरिका को समझ में नहीं आने लगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा डरा हुआ है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया पे परमाणु बम न गिरा दे, मिसाइलों से हमला न हो जाए। एकदम करीब पहुंच गया है सोलेमन द्वीप पर। अब इसे देखते हुए अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया, और अमेरिका ने कहा कि हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छह बॉम्बर्स भेज। और ये 6 बॉम्बर्स कहाँ कहाँ जाएंगे? ये 6 बॉम्बर्स चीन को घेरेंगे, और चीन को घेरने के लिए पहला बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया में ही तैनात होगा। ऑस्ट्रेलिया के एक हवाई अड्डे में खास तौर पर कहा तो ये भी जा रहा है कि एक की जगह कई बॉम्बर्स की तैनाती की बात अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ये चाह रहा है कि सोलेमन द्वीप पर जैसे जैसे चीन बढ़े, वैसे वैसे उसे रोकने के सारे हथियार अमेरिका के पास हो। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में डार्विन शहर है। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर टिंडल एयर बेस है। यहाँ पर सबसे पहले विस्तार किया जा रहा है योजनाओं का, और यहाँ पर बॉम्बर्स की तैनाती की बात चल रही है। अब जैसे ही अमेरिकी बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया में तैनात होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चीन के किसी भी शहर को तबाह करने के लिए ये बॉम्बर्स काफी होंगे। और ऐसे में चीन टेंशन में आ गया है। पर चीन की टेंशन अमेरिका ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले 2 हफ्तों में अपने 2 नए बॉम्बर्स का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना को आने वाले कुछ दिनों में एक तो पुराना जो B-52 है उसका अपग्रेडेड बॉम्बर मिलेगा। ये इतना ज्यादा अपग्रेडेड हो चुका है कि इसे माना जा रहा है कि लगभग नया ही है। तो वहीं एक ऐसा बॉम्बर मिलेगा, बॉम्बर दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्बर है। मात्र 15 दिन के अंदर दुनिया का खतरनाक बॉम्बर दुनिया के सामने आ रहा है। अब चीनी विशेषज्ञ परेशान हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी वायुसेना के पास इन दोनों बॉम्बर्स के आने का मतलब है कि उसकी ताकत को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। खुद गोबर टाइम्स भी डरा हुआ है। गोबर टाइम्स ने ये कह दिया है कि अमेरिकी एयरफोर्स में इसका मतलब है बॉम्बर्स ही ज्यादा हमलावर होंगे, इसलिए बॉम्बर्स के लिए तैयार रहो। आपको बता दें 34 साल बाद दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर सामने आ रहा है। नॉर्थरोप ग्रुमन ये B-21 बॉम्बर जेट का निर्माण कर रहे हैं, और इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 2 दिसंबर
नवंबर को ये बॉम्बर दुनिया के सामने आएगा। 34 सालों में ये पहला मौका होगा जब अमेरिकी एयरफोर्स को कोई नया बॉम्बर दिया जा रहा है। नवंबर 1988 में सबसे पहले B-2 बॉम्बर्स का आगाज हुआ। साल 2023 में कहा जा रहा है कि ये B-21 उड़ेगा और सेना में शामिल हो जाएगा। अपग्रेडेड बॉम्बर जेट को नए F139 इंजन से अपग्रेड किया गया है। इसके अलावे इसमें रडार का नया वर्जन इंस्टॉल किया गया है। ये वही रडार है जिसे F-18 में लगाया गया है। इसके साथ साथ बॉम्बर के कॉकपिट को भी नया कर दिया गया है। अब B-21 जैसे ही सामने आएगा, कहा जा रहा है B-1B को और B-2 को रिटायर कर देगा अमेरिका, क्योंकि ये एक ऐसा बॉम्बर होगा जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दाग सकेगा। इस बॉम्बर को ऐसे बनाया गया है कि ये हाई और लो एंड दोनों पर काम करे, मतलब छोटे हथियारों को भी ले जा सके और बड़े से बड़े मिसाइलों को भी दाग सके, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइलें। कहा जा रहा है कि B-21 से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें काफी महंगी होंगी और ये विमान इसमें सक्षम होगा कि ये दुश्मन के क्षेत्र में जाकर काफी देर तक रहे, रडार की पकड़ से बाहर रहे और दुश्मन को तबाही का स्वाद चखा दे। ऐसे में अब चीन के लिए टेंशन की बात तो आ ही गई है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं मौजूदा समय में फिनलैंड को आखिरकार भारत ने बचा लिया है रूस के कहर से। वैसे आपको बता दें, फिनलैंड उन देशों में आ रहा है जो नाटो में शामिल होना चाह रहा है, छटपटा रहा है नाटो में शामिल होने के लिए, लेकिन उसकी सारी छटपटाहट रूस ने तब दूर कर दी जब यूरोप को गैस और तेल का सप्लाई कर दिया है बंद। नॉर्थ स्ट्रीम 2, नॉर्थ स्ट्रीम 1 बंद होने की वजह से अब यूरोप में हाहाकार मचना शुरू हो चुका है और यही हाल फिनलैंड का भी हुआ है। लेकिन अब फिनलैंड भारत की शरण में आ रहा है और फिनलैंड ये कह रहा है कि हमारी ऊर्जा जरूरतों को ग्रीन एनर्जी के रूप में बहुत ज्यादा मदद अब भारत कर रहा है और भारत के साथ हम ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि 4 कदम आगे बढ़कर फिनलैंड यूरोप को समझा रहा है कि यूरोप तुम लोग सारे भारत की शरण में चले जाओ, भारत के साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम करो ताकि आने वाले समय में हमें ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़े जो क्राइसिस हम झेल रहे हैं उसका सामना न करना पड़े। फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का ने ये एक बात कही है कि फिनलैंड में अब एनर्जी क्राइसिस नहीं है क्योंकि भारत हमारा पोटेंशियल पार्टनर बन गया है ग्रीन टेक और सिक्योरिटी को लेकर। खैर, यही कारण है कि अभी तक यूरोपीय यूनियन ने भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आरोप या गंदी जुबान का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भारत से उम्मीद है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।